नमस्कार। भारत के लेबर लॉज में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव आया है जो देश के करोड़ों वर्कर्स और बिजनेस पर असर डालता है। तो आज हम इसी बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। सरकार ने 29 अलग-अलग काफी उलझे हुए लेबर लॉज को लिया और उन्हें मिलाकर सिर्फ 4 नए सीधे-साधे कोड्स में बदल दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? आइए एक नजर डालते हैं कि पुराने कानूनी ढांचे में क्या दिक्कतें थीं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि कानून बिखरे हुए थे। सोचे, 29 अलग-अलग कानून। इसका मतलब था कि नियमों का एक ऐसा जाल बन गया था जिसमें अक्सर कंफ्यूजन ही होता था। और इतना ही नहीं, ये कानून खुद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। इंडस्ट्रीज और वर्कर्स दोनों के लिए ही इन सारे नियमों को फॉलो करना एक भारी भरकम बोझ जैसा बन गया था। और शायद सबसे बड़ी बात, इनमें से कई कानून तो कॉलोनियल एरा के थे, मतलब 1930s से 1950s के बीच बने थे। अब जाहिर सी बात है, ये आज की मॉडर्न इकोनॉमी और काम करने के नए तौर तरीकों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। तो इन्हीं सारी पुरानी समस्याओं के सॉल्यूशन के तौर पर सरकार 4 नए लेबर कोड्स लेकर आई है। चलिए देखते हैं ये हैं क्या और कैसे ये भारत के वर्कफोर्स को मॉडर्नाइज करने का इरादा रखते हैं। तो ये है वो 4 नए कोड्स। पहला वेज पर, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर, तीसरा सोशल सिक्योरिटी पर और चौथा वर्कप्लेस सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस पर। इन सब का एक ही लक्ष्य है, एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार करना और आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करना। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अगले कुछ स्लाइड्स में हम सीधे सीधे पुराने और नए सिस्टम को कंपेयर करेंगे ताकि ये समझ सकें कि सबसे जरूरी बदलाव आखिर हैं क्या। सबसे पहला बड़ा चेंज, अब हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी यानी जरूरी है। इससे न सिर्फ रोजगार फॉर्मल होता है, बल्कि वर्कर्स को अपनी नौकरी के शर्तों का एक पक्का लिखा हुआ प्रूफ भी मिलता है। ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ती हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ और ईएसआई, इसका फायदा अब हर वर्कर को मिलेगा। इसमें वो लाखों लोग भी शामिल हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और पहले इन सुविधाओं से बाहर थे। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हर एम्प्लॉय को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी अधिकार है। इससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी और ये तय होगा कि किसी भी वर्कर को एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड से कम सैलरी न मिले। जेंडर इक्वालिटी की तरफ ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव है। इससे महिलाओं के लिए अच्छी सैलरी वाली नौकरियों के ज्यादा मौके खुलेंगे और वे इकोनॉमी में और भी बड़ी भूमिका निभा पाएंगी। अच्छा, ये तो हो गए कानूनी बदलाव, पर इनका अलग अलग तरह के वर्कर्स की असल जिंदगी में क्या फायदा होगा? आइए अब इस पर बात करते हैं। इतिहास में पहली बार गिग वर्क और प्लेटफॉर्म वर्क को कानूनी तौर पर डिफाइन किया गया है। ये हमारी इकोनॉमी का वो हिस्सा है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब इन वर्कर्स को भी कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। तो इसका फायदा क्या होगा? अब जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उन्हें अपने टर्नओवर का 1 से 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। वर्कर्स को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन मिलेगा, जिससे उनके सारे बेनिफिट्स पोर्टेबल हो जाएंगे। मतलब वो किसी भी राज्य में काम करें, उन्हें फायदा मिलता रहेगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ बहुत खास प्रोविजंस हैं। समान काम समान वेतन को अब कानूनी गारंटी मिल गई है। साथ ही सेफ्टी के लिए शिकायत कमेटियों में उनका होना जरूरी कर दिया गया है और अब महिलाएं माइनिंग जैसे सेक्टर्स में भी काम कर सकती हैं, जो बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जो लोग फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। अब उन्हें ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही वे इसके हकदार होंगे। और तो और उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज के बराबरी सैलरी और बाकी बेनिफिट्स मिलेंगे। और सुनिए, ये फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। ये सुधार लगभग हर सेक्टर तक पहुंचते हैं, चाहे वो युवा वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज की गारंटी हो या खतरनाक इंडस्ट्रीज में काम करने वालों के लिए हेल्थ चेकअप्स को यकीनी बनाना हो। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इन सुधारों की बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये जो लाइन है ना, ये इन नए लेबर कोड्स के पीछे की पूरी फिलॉसफी को बड़े अच्छे से समझा देती है। इसका पूरा फोकस वर्कर सेंट्रिक गवर्नेंस पर है, मतलब ऐसा शासन जिसके केंद्र में वर्कर हों।
और इन सुधारों का असर हम आंकड़ों में भी साफ देख सकते हैं। पिछले एक दशक में भारत में सोशल सिक्योरिटी का दायरा 19% से बढ़कर 64% से भी ज्यादा हो गया है, और ये नए कोड्स इस सुरक्षा कवच को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इन शॉर्ट इन सुधारों का मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जो वर्कर्स के लिए हो, महिलाओं के लिए फायदेमंद हो और रोजगार को सपोर्ट करे, एक ज्यादा इंसाफ पसंद, सुरक्षित और मॉडर्न भारत के लिए। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, कागज पर ये सुधार जितने मजबूत दिख रहे हैं, क्या जमीनी हकीकत में भी ये उतने ही असरदार साबित होंगे? क्या ये 4 कोड्स सच में उस आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेंगे जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।